Assertion reason type questions of chapter linear equations in two variables. Okay, for class 10 students. Now the direction for the solve assertion reason questions. The directions are: in the following questions, a statement of assertion A is followed by the statement of reason R. Mark the correct choices. A, B, C and D are the four choices. Mark the in one choice A, B, C or D. The A choice is both assertion A and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion A. यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, A एंड R दोनों ही ट्रू हैं और रीजन R जो है वो उसका करेक्ट रीजन है. मतलब हम लोग जो assertion A जिसको सॉल्व करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ रीजन. नेक्स्ट बी ऑप्शन, बोथ assertion A and reason R are true and reason R is not correct explanation of the assertion A. मतलब ट्रू दोनों हैं, assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो रीजन जो है वैलिड नहीं है. सपोज हम लोग assertion को सॉल्व कर रहे हैं किसी एक फॉर्मूले से और रीजन दिया हुआ है दूसरा फॉर्मूला जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? बी. सी, assertion A is true but reason R is false. यानी हमारा assertion तो सही है लेकिन जो रीजन दिया है वो गलत है. और डी, assertion A is false but the reason R is true. assertion गलत है लेकिन जो रीजन का स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1. assertion A, x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the pair of equation 3x minus 2y equal to 4 and 2x plus y equal to 4. तो ये हमको चेक करना होगा कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं, तभी हम बता पाएंगे कि ट्रू है या फॉल्स. सेकंड, रीजन क्या दिया है? ए पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स वाई सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशंस इन द गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ये तो ट्रू है कि हम लोग कब एक्स और वाई जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर देंगे यानी ये इसका सॉल्यूशन होता है. तो रीजन हम क्या है यहाँ पर? ट्रू. लेकिन हमको स्टेट ये देखना है assertion ट्रू है या नहीं. इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं. अब दिया हुआ है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. पहले में पुट करके देखेंगे. 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 1 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी ये इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन है. सेकंड का भी चेक कर सकते हैं. 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1, it is equal to the 5. Okay, in the question it is given that 5. It means ये इसका सॉल्यूशन है. यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 5 होगा. यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक. देयरफॉर यानी ये भी ट्रू है और जब दोनों ट्रू हैं और एक दूसरे से लिंक्ड है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. ओके, फॉर क्वेश्चन 2. assertion A, the system of equations x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x minus 6y plus 9 equal to 0 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions means the lines are coincident. Reason है the system of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely many solutions when a1 upon a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. तो रीजन तो यही होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का. तो रीजन ट्रू है. अब हम फर्स्ट को चेक करते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स. इक्वेशंस हैं x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा? ये 1 है और ये 2 है. a1 upon a2 is 1 by 2, b1 upon b2, 2y minus 6 it is equal to minus 1 by 3 and c1 upon c2 equal to minus 5 by 9. यानी ना इसमें a1 upon a2 ना b1 by b2 के बराबर है और ना ही, यानी जो हमारा assertion है वो रॉन्ग है क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए. The reason is true, but assertion is false. So which is the right option? D. Assertion A is
false, reason R is true. The answer is D. Okay. Next, third one. The system of equations x plus y minus 6 equal to 0, x minus y minus 2 has unique solution. The system of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has infinitely many solutions when a1 equal to a2. a1 upon a2 इक्वल टू यहाँ पर c1 बाई c2 होना चाहिए, तो रीजन तो यहाँ फॉल्स है, और फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ये रीजन है ही नहीं. यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी की जगह होना चाहिए था क्या, यूनिक सॉल्यूशंस. ये भी तो ये रीजन गलत है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अब इसमें चेक करेंगे हम लोग, a1 अपॉन a2 क्या होगा यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. देखिए a1 अपॉन a2 कितना दिया हुआ है, 1 बाई 1, और b1 बाई b2 कितना है, -1. इट मीन्स not equal to b1 by a2 not equal to b1 by b2. It is therefore it is true. तो assertion true है और लेकिन रीजन और false है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, C. ओके. नेक्स्ट, if the pair of equations x plus 2y plus 7 equal to 0, 3x plus ky plus 21 as represent coincident lines, then the value of k is 6. ये हमको देखना पड़ेगा. कोइंसिडेंट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. और रीजन है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कोइंसिडेंट लाइन इफ दे हैव नो सॉल्यूशन. ये तो क्लियरली फॉल्स है, रीजन तो यहाँ क्लियर फॉल्स है कि नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है जब मैनी सॉल्यूशंस हैं, कोइंसिडेंट है. तो इसको चेक करते हैं. ये कह रहा है कि अगर ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं तो के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6. तो कोइंसिडेंट है तो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल. ओके, बाई c1 बाई c2. अब यहां से देखिए a1 बाई a2 1 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई k. तो k इक्वल टू 2 इंटू 3 6, यानी ट्रू है. यहां से भी देखेंगे तो k इक्वल टू 6 ही आएगा, यानी assertion इज ट्रू. इन दिस केस assertion इज ट्रू but reason is false, therefore the option is C. Fifth question, the system of equations 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 4x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent when k equal to 6. Inconsistent means no solution. Inconsistent means no solution. अब देखिए इसमें क्या है, the system of equations a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is consistent when a1 upon a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. Not inconsistent होना चाहिए यहाँ पे, consistent नहीं, inconsistent when a1 by b2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. तब ये क्या हो जाएगा, ट्रू. अगर यहाँ inconsistent है, ट्रू है. लेकिन अब इसको चेक करते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स. एजर्शन है कि ये इनकंसिस्टेंट है कब, जब k इक्वल टू 6 है. चेक करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी 2 बाई 4 इक्वल टू 3 अपॉन k, यानी k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6. और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू, यानी इससे हमको क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू k, यानी k ये सही है. अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू हमको क्या रखनी होगी, 6, यानी ये भी क्या है, ट्रू. तो ऑप्शन ए, दोनों ही ट्रू है और ये इससे रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6 इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12. चलिए पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं. a1 बाई a2 क्या होगा, 2 बाई 3, 4 बाई 6 b1 बाई b2 एंड थर्ड नॉट इक्वल टू 10 बाई 12. अगर ये ऐसा है, अगर ये आपस में बराबर नहीं है, इट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है. ये 2 बाई 3 है यानी पहली कंडीशन, और ये आपको पता है 5 बाई 6, यानी ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ट्रू है. यानी ये इक्वेशंस क्या हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कौन सी, a1 बाई a2
equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. Next, a pair of linear equations which has no solution is called an incident pair of inconsistent pair of linear equations. ये भी ट्रू है, ये सेम चीज है दोनों और एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ऑप्शन इज ए, दोनों ही ट्रू लाइन है. क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7, system of equations 3x minus y minus 5 equal to 0, 6x minus 2y minus k equal to 0 has no solution if k equal to 10. तो यहाँ हमने देखिए चेक किया 1/2 कि -1/1 नॉट इक्वल टू, यानी k इक्वल टू 10 से इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारा एजर्शन फॉल्स है. एजर्शन क्या है? फॉल्स. लेकिन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has no solution when a1 upon a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. This is true. तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डी. क्यों चूज करेंगे कि एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus y minus 5 equal to 0, x minus y minus 3 has represent intersecting lines. देखिए, for intersecting lines क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. अब हम लोग चेक कर लेंगे. यहाँ पर a1 by a2 क्या है? 2 by 1. हियर a1 2, a1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या? -1 by -1 यानी 1. ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एजर्शन इज ट्रू. ये रिप्रेजेंट करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. अब देखिए, ए लीनियर इक्वेशन 2x minus y minus 5 equal to 0, x minus y minus 3 meet the at y axis at 0, 3 and 0, -5. अब ये कह रहा है कि ये y एक्सिस पे मिलेगी, यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 और y का 0. चेक कर लेते हैं. 3 2 जा 6. देखिए 2 into 3 -0 -5. 6 minus 5 is not equal to 0. सेम इधर 3 minus 0 minus 3 0. ये क्या हो जाएगा? 3 minus 0 minus 3. तो ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 -3 उस पर नहीं होगा, ये है फॉल्स. तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 8 का सी. एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A 2-digit number where 10th digit is greater than 1st digit is obtained by their either multiplying sum of the digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2. The number is 41. तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं. नंबर इज 41, यानी 1st प्लेस पर क्या है? 1 एंड 10th प्लेस पर 4. इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चेक करेंगे. अभी कह रहा है 2 डिजिट नंबर 10th डिजिट इज ग्रेटर देन, 10th डिजिट क्या है? 4 is greater than the 1st digit by obtained by either multiplying sum of the digits by 8. यानी sum of the digit क्या है? 4 + 1 5. अगर 5 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें and adding 1, तो 41 आ रहा है कितने? 41. The 10th digit is greater than 1st digit by obtained by multiplying the sum of the 8 and adding 1. एडिंग 1 यानी 41, यानी हमारी डिजिट क्या हो गई? 4 एंड 1. ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग दोनों के सम से, तो क्या हो रहा है? 5 और 8 से मल्टीप्लाई 41 आ रहा है. एंड बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 13, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, और डिवाइड करेंगे 13 से. 13 देता है 89. इट इज इक्वल टू द 41. द नंबर इज 41. या फिर हम लोग इसको 1st प्लेस और 10th प्लेस लेकर के भी बना सकते हैं. देखिए, लेट द डिजिट ऑन 1st प्लेस. देखिए, अब हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको. 1st प्लेस x एंड 10th प्लेस y. तो नंबर आपका क्या बन जाएगा? 10y plus x. द नंबर ऑब्टेन्ड बाई दिस डिजिट्स. अब ये कह रहा है द नंबर इज
according to the question 8 times sum of the digits and adding 1, दोनों डिजिट के सम से अगर हम ऐड कर दें इसमें तो ये बन जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया 2y माइनस 7x प्लस 2y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकेंड वो कहता है कि इफ द नंबर इज बाई, अभी हम लोग क्या करेंगे कि नंबर जो है वो जो नंबर है वो क्या करना है हमको मल्टीप्लाइंग बाई 13 डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, तो y माइनस एक्स प्लस 2। यही तो कहता है कि डिफरेंस से ऐड करने पर 2 ये आता है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे 10y प्लस एक्स माइनस 13y प्लस 13x इक्वल टू 2। ये क्या हो गया 14x माइनस 3y इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस 14x प्लस 4y इक्वल टू 2। ये कट गया तो यहाँ पर क्या आएगा तो 4y माइनस 3y y इक्वल टू 2। अब पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो x निकलेगा माइनस 7x 2 इंटू 4 इक्वल टू 1, माइनस 7x 1 माइनस 8 माइनस 7 x इक्वल टू 1। तो नाउ द नंबर इज 10y प्लस x, 10 इंटू 4 प्लस 1 41। तो इसका मतलब एजर्शन क्या है ट्रू है। ठीक है, अब ये देखिए द लीनियर इक्वेशन यूज्ड आर 7x माइनस 2y प्लस 1 एंड 12x प्लस 23y प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करने में ये दो इक्वेशन यूज हुई हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या यूज हुई थी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x माइनस 2y प्लस 1 और इसको भी लिख सकते हैं 14x, यानी ये दोनों इक्वेशन नहीं यूज हुई हैं। तो ये है फॉल्स। एजर्शन इज ट्रू and reason is false, therefore the option is C. The next question, last. If the system of equations 2x plus 3y equal to 7 and 2ax plus a plus b by equal to 28 has infinitely many solutions, then 2a minus b equal to 0. अब देखिए तो सॉल्व करके चेक करना है। और दूसरा क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y इक्वल टू 9, 6x माइनस 10y इक्वल टू 8 हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए दोनों को, ये तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, रेशियो सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है 3/6 माइनस 5/10, यहाँ तो रेशियो क्या है इक्वल है, ये 1/2 और ये भी 1/2। ये तो क्लियरली फॉल्स है। रीजन तो फॉल्स है क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये नो सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें हम लोग को ए और बी चेक करना है। क्या दिया है इनफाइनाइटली मैनी, यानी रेशियो सेम आएंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस b y इक्वल टू 28। मैनी सॉल्यूशन है तो रेशियो क्या होंगे सेम, a1/a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू 7/28, c1/c2। ये कट गया। हम लोग क्रॉस करेंगे तो 3a इक्वल टू a प्लस बी, यानी इसको इधर ले आएंगे 3a माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, 2a माइनस b इक्वल टू 0। क्या यही लिखा हुआ है, यस 2a माइनस b इक्वल टू 0, यानी ये ट्रू है। एजर्शन राइट है लेकिन इसका रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके, थैंक यू।